और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर की, जहां से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां के अमरधाम शमशान भूमि में एक ही दिन में 42 कोविड से मृत्यु जिन लोगों की हुई, उनके शवों का दाह संस्कार किया गया। यही नहीं, पार्थिव शरीर को ले जाने वाली वैन में एक साथ प्लास्टिक बैग में 6 शव रख दिए गए थे। इस दौरान लोगों की लापरवाही भी दिखी। दाह संस्कार करने वालों में कोई भी पीपीई किट नहीं पहने हुआ था। पूछने पर कहने लगे कि दिन भर शव जलाने के दौरान घुटन होती है। अहमदनगर में एक दिन में 2161 लोग संक्रमित हुए हैं। 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि बीते 8 दिनों में वहां पर 54 मौत हो चुकी है। उनको अस्पताल से शमशान घाट ले गया गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उसके बारे में थोड़ा माहिती लेता हूँ, लेकिन जो जो ज़्यादा मोर्चरी वाहन लगते हैं तो महापालिका निश्चित रूप से वो प्रोवाइड करेगी। पूजा भारद्वाज हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, हमने इससे पहले भी नासिक की शमशान घाट के शव के तस्वीरें देखी थी, जहां पर 8 शवों को एक साथ जलाया गया था। आज अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये वाकई बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें हैं। तो इसमें हम ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि पूजा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक साथ जो है वो 42 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। और ये तस्वीरें बयां करेगी किस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। और यहाँ पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक ही साथ एक ही बैग में 6 शव रख दिए गए थे। और साथ ही साथ जो लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे, उन्होंने पीपीई किट नहीं पहनी हुई थी। पूजा भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, ये तस्वीरें काफ़ी विचलित करने वाली हैं, दिखा रही है कि किस तरह से कोरोना का जो आतंक है वो लगातार फैलता जा रहा है। जी बिल्कुल अखिलेश, जो तमाम ऐसे जिले हैं महाराष्ट्र के, जैसे पहले हम देख रहे थे कि सबसे ज्यादा प्रभावित पुणे जिला था, नागपुर जो अभी भी है, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद। लेकिन अब जो ऐसे और भी जिले हैं जहां से हम जो केसेस देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक एक दिन में कभी कभी 20 से ज्यादा केसेस इस इलाके में आ जाते हैं। हालांकि हर दिन के हिसाब से अगर आप देखें तो कभी 2 या 1 मौत इस तरह से हो रही थी, लेकिन अब कभी कभी 20 से ज्यादा मौतें अचानक से दिख जाती हैं। एक और बात यह है कि होम क्वारंटीन में भी जो मौतें हो रही हैं उनकी भी संख्या तमाम जिलों में बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं कि भले ही डैशबोर्ड में या जो मीडिया बुलेटिन आता है सरकार की तरफ से, वहां पर आंकड़े कम दिखते हैं, लेकिन जो होम क्वारंटीन में मौतें हैं उनका आंकड़ा बाद में एक साथ जुड़ता है और इसी वजह से अचानक से एक जिले में एक दिन ज्यादा मौतें दिखती हैं। इसीलिए आप अगर देखें तो 8 दिन में मीडिया बुलेटिन के हिसाब से यहाँ पर 50 से ज्यादा मौतें दिख रही हैं। लेकिन अगर एक ही शमशान भूमि पर एक दिन में 42 शव जल रहे हैं तो ये भी सवाल उठता है कि अचानक से एक दिन में इतने शव कैसे पहुंचे। तो इसके 2 कारण हैं कि जो डेली मौतें होम क्वारंटीन में हो रही हैं वो सीधे यहाँ पर पहुंच जाती हैं, जो शव हैं। दूसरा ये कि जो आसपास के तालुका हैं वहां से भी शव लाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के विरोध की वजह से हर जगह कोविड शवों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक ही शवदाह गृह पर ज्यादा दबाव है। ऐसा भी तमाम जिलों से ऐसी खबरें हैं, चाहे वो बीड हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, जिसकी तस्वीरें हमने इसके पहले दिखाई थी। तो इस तरह से आप देखें किसी एक शवदाह गृह पर ही इतना दबाव होता है कि वहां पर जो शव जलाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से भी शिकायत है कि हम पूरे दिन इस तरह से जब शव जलाते हैं तो हमारी भी हिम्मत नहीं होती है कि इतनी गर्मी में हम पीपीई किट पहने। अभी भी कुछ देर पहले तक 15 शवों की वेटिंग इस अमरधाम शवदाह गृह में रही है। तो इस तरह से शवों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और एक दिन में ही 42 कोविड संक्रमित शवों का दाह संस्कार अपने आप में हैरान करने वाला आंकड़ा है। जो डेड बॉडीज को पहुंचाने वाले जो वैन हैं उनकी भी संख्या बहुत कम है। इस वजह से आप देखें कि किस तरह से एक ही साथ 6 शवों को ले जाया गया है। हालांकि जो यहाँ पे जो जमीनी तौर पर जमीन पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर विपक्ष के कार्यकर्ता हुए, उनकी तरफ से तो शिकायतें हैं कि इससे भी ज्यादा भयावह हालत है। तो कैमरे पर बहुत ही कम तस्वीरें कैद हो पा रही हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। भले ही वो एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को ऑक्सीजन मास्क में रखना हो या फिर जमीन पर ही मरीजों का इलाज हो, या फिर अब धीरे धीरे जब केसेस बढ़ रहे हैं तो अब मौतों को लेकर भी भयावह तस्वीर आ रही है। और वही आप देखें जो पिछले वेव में भी हम देख रहे थे कि ना वैन की संख्या बढ़ी थी, ना शवदाह गृह में अच्छे से ढंग से अरेंजमेंट किया गया था कि किस तरह से शवों को इस तरह से वेटिंग में ना रखा जाए। उनके परिवार वाले जहां पर
घंटों इंतजार करते हैं कि जो उनके मरीज हैं, जो शव हैं, उनको अंतिम क्रिया उनकी ढंग से हो। तो उस तरह से ही जो पिछले साल हमने देखा, वही एक बार फिर से तस्वीरें सामने आने लगी हैं और खासतौर से हालात खराब हैं गांव के इलाके में, जहां पर सुविधाएं अभी भी बहुत कम हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।